इज दैट कल्चर इज लर्न, ठीक है। वही चीज क्या है, कल्चर इज लर्न, हम सीख रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं, हम आगे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एग्जैक्टली हम जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा, वो छोटा बच्चा जब एक फैमिली में आता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को देख रहा होता है, वो समझ रहा होता है, वो सीख रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है, वो फिर बोलना शुरू करता है। उसी तरीके से जो फैमिली की वैल्यूज होती हैं, जो उस फैमिली की जो बिहेवियर्स होते हैं, उनको सीखता है और प्रैक्टिस करता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप लैंग्वेज ले सकते हो, जुबान। चाइनीज कल्चर में वहां पे जो बच्चा पैदा होगा वो जब देखेगा सीखेगा तो वो चाइनीज बोलेगा, ठीक है। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटीज में, हमारे कल्चर्स में, जो बच्चा जिस कल्चर में पैदा होगा, जिस जुबान जो सी जुबान उसके सामने बोली जाएगी, उसकी फैमिली में, उसके इर्द गिर्द, वो आहिस्ता आहिस्ता वो जुबान सीखेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उस जुबान को प्रैक्टिस करेगा, उसको बोलेगा। तो कल्चर इज व्हाट, कल्चर इज लर्न, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग दैट इज इनहेरिटेड बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली हमने इसको इनहेरिट नहीं किया होता, बल्कि हमने सोशली एक इंडिविजुअल ने इसको सीखा हुआ होता है। अच्छा, सेकंड हमारे पास है कल्चर इज सोशल। सोशल कहते हैं ना कि ये बंदा बहुत सोशल है, ये लोगों में बहुत उठता बैठता है, ये मिलता है, इसका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है आम ज्यादा लोगों के साथ। तो इसी तरीके से कल्चर के ऊपर भी हम जब कहते हैं तो कल्चर इज सोशल। सोशल मीन्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये सोसाइटी का प्रोडक्ट है, ये सोसाइटी बनाता है, और ये क्या करता है, ये हमारे इंटरेक्शन से, हम एक इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर कैसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, कैसे दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, उस बातचीत के दरमियान, उस इंटरेक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, कल्चर को ओरिजिनेट भी कर रहे होते हैं, कल्चर को हम डेवलप भी कर रहे होते हैं, नया बना भी रहे होते हैं, और जो पहले से मौजूद होता है उसको हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे होते हैं, या हम उसको डेवलप भी कर रहे होते हैं। एंड व्हाट इज दैट, इट इज शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कल्चर जो होता है, इसको ये तमाम के तमाम जो लोग होते हैं सोसाइटी के, वो उसको शेयर कर रहे होते हैं। वही चीज आगे ये है, कल्चर इज शेयर्ड, कि इट इज शेयर्ड, इट इज, यू कैन से कि ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो कोई अकेला इंडिविजुअल उसको पोजेस कर रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान के अंदर ये कहें, यहाँ पे रहते हो फॉर एग्जाम्पल, कि पाकिस्तानी कल्चर सिर्फ मेरा है, आपका नहीं है, या ये जुबान सिर्फ मेरी है, आप नहीं बोल सकते, या ये ड्रेस जो है ये सिर्फ मैं पहन सकता हूँ, ये जो स्टाइल है ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। नो, दिस इज नॉट द थिंग। कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर शेयर हो रहा होता है, हम सीख रहे होते हैं, हम दूसरे को बता रहे होते हैं, हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर उसको पोजेस कर रहा होता है, उसको प्रैक्टिस कर रहा होता है। नंबर फोर्थ इज कल्चर इज ट्रांसमिसिव। क्या, वही जो ऊपर मैंने आपको बताया कि लर्नड है, ये शेयर्ड, इट ट्रांसमिसिव होता है कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम आगे जो है वो आगे दे रहे हैं, आगे बता रहे हैं। इट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। हम आगे अपने बच्चों को बता रहे होते हैं कि हाँ आपने ऐसे बात करनी है, ऐसे करना है, ये एक्ट करना है, ये नहीं करना। ये हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये, या आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से चीजें करनी है। हमें कैसे पता चले कि हमने जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हमने ड्रेसिंग कैसी करनी है, या हमने किस किस्म की बातचीत करनी है, किस किस्म के फेस्टिवल्स या कस्टम्स को प्रैक्टिस करना है। या किसी और सोसाइटी की हम बात करते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी में, वहां के इंडिविजुअल्स को कैसे पता चला उन्हें जुबान कौन सी बोलनी है, उनका ड्रेसिंग स्टाइल कौन सा होगा। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये ट्रांसमिट हो रही होती हैं, या आगे ट्रांसफर हो रही होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इट्स नॉट नेसेसरी कि फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इट इज ट्रांसमिसिव ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। हम होते हैं ना, हम अक्सर आपस में एक दूसरे को बता रहे होते हैं, हाँ भाई ये इस तरह से करो, ये नई चीज आई है, ये नया प्रोडक्ट आया है, ये नया खाना आया है, ये नया स्टाइल आया हुआ है, तो ये इसको अडॉप्ट करते हैं, इकट्ठे मिलके चलो ट्राई करते हैं, ये ड्रेस चेंज जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं, या नया फैशन हम अक्वायर करते हैं। तो क्या है कि ये ट्रांसमिसिव हो रहा होता है, हम आगे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, हम आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, एक तो फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और अनदर थिंग फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर वन। नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चर इज कॉन्टिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव, ठीक है। कॉन्टिन्यूस, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, और ये एक बहुत बड़ा होल है, एक आप कह सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स चीज है, जिसके अंदर क्या आ रही होती है, हमारी पास्ट की अचीवमेंट्स, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ पास्ट मतलब कि, या हम ये कह सकते हैं कि पहले से हम क्या चीजें प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, पहले से हमने क्या चीजें एक्वायर की हुई हैं, हम उनको कैसे लेके जा रहे हैं, प्रेजेंट में अभी हम क्या चीजें सीख रहे हैं, देख रहे हैं, अभी की चीजें भी, पास्ट की चीजें भी,
और हमें ये भी पता चल रहा होता है कि हमने आगे जाके अपने फ्यूचर के अचीवमेंट्स को कैसे एक्वायर करना है, या हमने ऐसे कौन से अपने स्टेप्स सेट करने हैं, अपने गोल सेट करने हैं, हमने कौन से ऐसे रास्ते अपने डिफाइन करने हैं जिसके जरिए से हमने अपने फ्यूचर में अपनी अचीवमेंट्स करनी है, या हमने फ्यूचर में अपने गोल्स अक्वायर करने हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एग्जिस्ट कर रहा है हमेशा से। और इसके अंदर हमारी पास्ट की अचीवमेंट्स भी होती हैं, हमारे प्रेजेंट भी होता है, और उसके अंदर हमारी ये भी पता चल रहा होता है कि हमने फ्यूचर के अपने गोल्स को अचीव कैसे करना है, या हमें जराए मिलते हैं, हमें वेज मिलते हैं, हमें मीन्स मिलते हैं कैसे हमने फ्यूचर की चीजों को अक्वायर करना है। कल्चर इज कंसिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड। कंसिस्टेंट और इंटीग्रेटेड क्या है कि इस कल्चर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारी वैल्यूज क्या है, हमारी अखलाकियात क्या है, हमारी रवायात क्या, अखलाकियात क्या। अब जो हमारी अखलाकियात हैं, ये अखलाकियात सिर्फ ये नहीं कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा हो, अकेला मौजूद होगा, नहीं, बल्कि इट इज इन कनेक्शन विद अदर कल्चरल एलिमेंट्स। जैसे हम कहते हैं कि हमारा वैल्यू सिस्टम हमारे रिलीजन के साथ भी लिंक है, हमारा ये वैल्यू सिस्टम हमारे बिलीव्स के साथ भी लिंक है, कि हमारे बिलीव्स हैं क्या, हमारे बिलीव्स हमारे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारा वैल्यू क्या होगा। हमारा रिलीजन भी आइडेंटिफाई कर रहा होता है, लिंक कर रहा होता है हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ। हमारे कस्टम्स हैं, हमारे मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें हमें बता रही होती हैं कि हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारा रवायात का जो एक निज़ाम है वो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, या उसके साथ कौन कौन सी चीजें अटैच होंगी। कल्चर इज डायनामिक। ठीक है, अगेन दिस थिंग जो कि शुरू में आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था, कल्चर इज अडेप्टिव। अडेप्टिव का डायनामिक, डायनामिक मीन्स समथिंग दैट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज नॉट समथिंग कि जो कि बस रुकी हुई है, वो चेंज नहीं हो सकती, उसके अंदर बेहतरी नहीं आ सकती, या वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो दैट इज नॉट द ट्रू थिंग। क्योंकि सोसाइटीज आर डायनामिक, सोसाइटीज आर नॉट स्टैटिक। ठीक है, इस वजह से जब सोसाइटीज स्टैटिक नहीं है, सोसाइटीज डायनेमिक है, तो सोसाइटीज के अंदर रहने वाले लोगों का जो कल्चर है, वो भी कल्चर क्या होगा हमारे पास, वो डायनेमिक है एंड अडेप्टिव है। एडॉप्ट और अडेप्ट में फर्क होता है। एडॉप्ट क्या होता है कि आप इस चीज को अक्वायर कर रहे हैं, आपने कोई चीज ले ली, अक्वायर कर ली, हासिल कर ली। अडेप्ट का मतलब ये होता है कि जब आपके इर्द गिर्द कंडीशंस चेंज हो रही हैं, आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक आपने अपने आप को भी चेंज करना है, आपने अपने आप को उसके मुताबिक ढालना है। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि आजकल का एग्जांपल हम फोन्स की दे देते हैं। पहले टेलीफोन्स थे, अब एंड्रॉइड्स हैं, आईफोन्स हैं, और फोन से भी आगे कहाँ चली गई दुनिया। तो अब हम टेलीफोन्स तक तो नहीं फिक्स है ना, टेलीफोन्स के मुताबिक तो नहीं हम रुके हुए हैं। अब हम लोगों ने जो हमारे इर्द गिर्द नई चीजें आई हैं, हमने उनके मुताबिक अपने आप को चेंज किया है, हमने भी उसको अडॉप्ट कर लिए। पहले हमारा मीन ऑफ कम्युनिकेशन हम ये कह सकते थे लेटर्स थे, अब हमारा मीन ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स हैं। ठीक है, ईमेल्स के जरिए से हम ऑफिशियली दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ऑफिशियल हम डिफरेंट डीलिंग्स कर रहे होते हैं। कल्चर इज ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग का क्या मतलब होता है कि आपकी नीड्स का फुलफिल होना, आपकी जरूरियात का पूरा होना, आपकी डिजायर्स का पूरा होना। तो कल्चर क्या कर रहा होता है, कल्चर आपको जराए मुहैया कर रहा होता है, आपको तरीके बता रहा होता है कि किस तरीके से आपने अपनी जरूरियात को हासिल करना है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ठीक है, ये बता रहा है कि कैसे कल्चर सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर रहा होता है, मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान सोसाइटी इज डिफरेंट, अमेरिकन सोसाइटी इज डिफरेंट, उनका कल्चर मुख्तलिफ है। चाइनीज सोसाइटी, चाइना का कल्चर डिफरेंट है। हम कह सकते हैं सऊदी अरेबिया है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है क्योंकि उनकी सोसाइटी मुख्तलिफ है। तो क्या हम कह रहे हैं, कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। कभी भी कल्चर हमें कह नहीं सकते कि 100% सिमिलर है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस में आप देख सकते हो कि डिफरेंट प्रोविंसेस की बेसिस पर डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इट इज बेस्ड ऑन सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स का यूजेज होता है हर सोसाइटी के अंदर, हर कल्चर के साथ डिफरेंट सिंबल्स जुड़े हुए होते हैं जिसको वो लोग यूज कर रहे होते हैं, और हर सिंबल के साथ अपना अपना एक मतलब जुड़ा हुआ होता है। एवरी सिंबल हैज अ सर्टेन मीनिंग अटैच टू इट, और वो मतलब उस सोसाइटी ने आइडेंटिफाई किया होता है कि उस सिंबल के साथ, उस निशान के साथ क्या मतलब जुड़ा हुआ है। कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक एंड आइडिशनल। ठीक है,
सुपर ऑर्गेनिक और आइडियल, ये आप ये कह सकते हो ये आइडियल से इसका मतलब निकला, ठीक है। आइडियल है, हर कोई ये कहता है, हर कोई ये समझता है कि मेरा कल्चर ठीक है, मेरा कल्चर आइडियल है, मैं आई एम प्राउड ऑफ माई कल्चर, आई एम प्राउड ऑफ माई कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरी सोसाइटी या हर कल्चर में ये फीलिंग्स होती हैं या ये बिहेवियर होता है लोगों का। दूसरा क्या है, सुपर ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि किसी भी जो कि कल्चर हम अक्वायर कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं लर्निंग से, और कोई चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ कोई ना कोई मतलब जुड़ा होता है, ठीक है। उनकी साख्त क्या है, वो चीज क्या है, उसकी फिजिकल फीचर्स क्या है, उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे हट के उसका मतलब क्या है, उसके साथ सोशल मीनिंग क्या जुड़ा हुआ है, ये हमें बता रहा होता है हमारा कल्चर। एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि नेशनल फ्लैग, अब नेशनल फ्लैग इज नॉट समथिंग अ पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है, कोई कपड़ा नहीं है कि इसके अंदर दो कलर्स हैं, ये निशान बना हुआ है, ये डिजाइन बनी हुई है, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट, बल्कि क्या है, इसके साथ सोशल मीनिंग जुड़ा हुआ है। चाहे वो नेशनल फ्लैग किसी भी कंट्री का हो, उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पाकिस्तानी फ्लैग कहीं पे भी लेके जाया जाएगा तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान, वो एक कपड़ा नहीं होगा या एक क्लोथ नहीं होगा, बल्कि वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसकी डिजाइनिंग, उसके ऊपर जो भी कलर्स कॉम्पोजिशन है, वो शो कर रहा होगा दैट कि ये एक कंट्री है, एक नेशन है, उसकी आइडेंटिटी है, उसको रिवील कर रहा है कि दैट इज रिप्रेजेंट्स अ पाकिस्तानी नेशन, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि प्लेयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, दे आर नॉट जस्ट बायोलॉजिकल बींग्स, ये सिर्फ बायोलॉजिकल बींग्स या फिजिकल बींग्स इंडिविजुअल्स के तौर पे नहीं है, बल्कि इनको हर सोसाइटी में डिफरेंटली व्यू किया जा रहा होता है। इनका स्टेटस और इनका रोल, प्लेयर का क्या स्टेटस है, उसका रोल क्या है, इंजीनियर का स्टेटस क्या है, वो किस तरीके से बातचीत करेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका एटीट्यूड क्या होगा, डॉक्टर्स का बिहेवियर क्या है, फार्मर्स का क्या है, हर एक का बिहेवियर, उसका रोल, उसका स्टेटस, उसके कल्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं। और वो वही लास्ट पॉइंट वही आ गया कि एवरी सोसाइटी कंसिडर इट्स कल्चर एज आइडियल, कि हर कोई अपने कल्चर को आइडियल समझता है कि वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, बेस्ट है, और वो उसका अपने कल्चर की वजह से अपने आप को प्राउड फील कर रहे होते हैं, ठीक है।